नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा। ये बौद्धिक संपदा क्या होती है? हम सबके दिमाग में आए दिन नए नए विचार आते रहते हैं। क्या आप जानते हैं ये जो नए नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं ये हमारी संपत्ति होती है? जी हाँ, नहीं पता तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि ये हमारी संपत्ति किस तरह से होती है और किस तरह से हम अपनी इस संपत्ति का सदुपयोग कर सकते हैं अपने देश के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए हम अपनी संपत्ति जो हमारी बौद्धिक संपदा है उसको कैसे सहेज सकते हैं। तो हम इसको जो भी हमारे मस्तिष्क में नवाचार आता है इसको हम बौद्धिक संपदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं नवाचार नए विचारों से हम सृजन करते हैं किसी न किसी किताब का, किसी लेख का, किसी आर्टिकल का। हो सकता है हम कोई म्यूज़िक डेवलप करें, कोई वीडियो बनाएं या कोई इमेज हो, कोई कलाकृति आप बना सकते हैं, कोई नया साइंटिफिक इन्वेंशन का विचार आ सकता है या जो टेक्नोलॉजी अभी प्रचलन में है, वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसके सुधार के लिए आपके पास कोई सुझाव हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बौद्धिक संपदा होती है, ये हमारी बौद्धिक संपत्ति होती है। अब इस बौद्धिक संपत्ति को कैसे सहेजें? तो उसके लिए है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जिस तरह से हमारे संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है, उसी तरह से हमारी बौद्धिक संपत्ति को सहेजने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रावधान है। क्यों जरूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? जैसे ही हमारे दिमाग में कोई नवाचार आता है, कोई सृजनात्मक कार्य हम करते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, साकार रूप में उसको धरातल में उतारने के लिए किसी के सहयोग की ज़रूरत हो सकती है या आप किसी के साथ एग्रीमेंट करना चाह सकते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। तो इसके लिए जो नियम कानून की व्यवस्था की जाती है, जो हमारे नवाचार हैं उनका कोई मिसयूज़ ना करे, उनका कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रावधान होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के माध्यम से हम किस तरह से अपने सृजनात्मक कार्य को, अपनी बौद्धिक संपदा को सहेजते हैं? तो उसको सहेजने के हमारे पास ये कुछ तरीके हैं, जैसे पेटेंट के माध्यम से, ट्रेडमार्क के माध्यम से, कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स के माध्यम से। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। अभी तो बेसिक जानकारी के लिए बौद्धिक संपदा क्या है और उसे कैसे सहेजते हैं, यही हमारी चर्चा का विषय है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा जिसमें आपकी बौद्धिक संपदा का जिक्र किया जा रहा है। वीडियो में और भी जानकारी आपको मिलेगी, अंत तक जरूर देखें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके पास किस तरह के नए नए विचार आते हैं, ताकि हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें और उन आइडियाज़ को धरातल में उतारने में आपकी मदद कर सकें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन होता है, जो डिज़ाइन होता है, जो भी हमारी नई जो हमारी कोई सुधार का कोई सुझाव होता है, उसको हम पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट करवाने से उस पेटेंट के आधार पर कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है, कोई नई इन्वेंशन होती है जिसकी आपके पास ओनरशिप होती है, क्योंकि वो पेटेंट आपके नाम से है और नियम कानून के द्वारा उस पेटेंट को सहेजा जाता है ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना हो, वो प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे। या तो आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके, या किसी दूसरे ब्रांड के साथ टाई अप करके आप एग्रीमेंट करते हैं जिससे आपको रॉयल्टी आती रहती है। तो इस तरह से ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एक रेवेन्यू जनरेट करती है और सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी सहयोग करती है, क्योंकि आप कोई ना कोई सुधार की बात कर रहे होते हैं, आपने किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया होता है अपने पेटेंट के माध्यम से। तो ये दोनों तरह से उपयोगी है। समाज के बदलाव में भी कोई नया जो इन्वेंशन है वो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम करेगा और साथ के साथ रेवेन्यू को भी जनरेट करेगा। यहाँ ये कुछ आंकड़े हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स से लिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कौन सी कंट्री के पेटेंट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चाइना के हैं, उसके बाद यूएस है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं और फिर इंडिया का रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर। जिस तरह से ये चार्ट हमें दिखा रहा है
कि जिस तरह से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेटेंट्स जिस कंट्री के फाइल हुए हैं उसके प्रोपोर्शन में उसकी इकोनॉमी है। रेड कलर दिखा रहा है उस देश की इकोनॉमी को और ब्लू कलर दिखा रहा है उस देश के द्वारा फाइल किए गए पेटेंट्स को। तो जिस देश के ज़्यादा पेटेंट्स हैं उनकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा है। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पेटेंट्स किसी देश के जो हैं वो डायरेक्टली जो है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो 2019 में भारत का इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 36वां रैंक था और स्कोर था 36.04। इसके बाद आप देख सकते हैं 2020 में रैंक 40 हुआ, स्कोर 38.46 हुआ और 2022-23 में जो स्कोर है वो कांस्टेंट ही है 38.64। इसके सुधार में थोड़ा सा मदद मिली है हमें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा चलाए गए इंस्पायर मानक अवार्ड स्कीम से। इंस्पायर मानक अवार्ड स्कीम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। भारत सरकार हर साल लगभग 1 लाख बच्चों को 10,000 रुपये शुरुआती राशि दे रही है उनके विचारों को विकसित करने के लिए। यदि आपको इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें इंस्पायर मानक अवार्ड के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की गई है। 2023 में आपके आइडियाज़ को कैसे रजिस्टर करना है और उसकी अंतिम तारीख क्या है। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें 1 लाख बच्चों को 10,000 रुपये जो भारत सरकार द्वारा देने का प्रावधान है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा और आपके आइडियाज़ जो हैं उनको वैल्यू हमें देनी है ताकि हम अपने आइडिया को विकसित कर सकें, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद कर सकें। आइडिया कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस हमें अपने आइडिया को इम्पोर्टेंस देनी है। हैबिट डालिए अपने आइडिया को अपनी डायरी में नोट करने की ताकि भविष्य में हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आएँ जिसमें हम अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करें और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नया प्लेटफॉर्म डेवलप करें ताकि हम अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, कुछ नवाचार कर सकें ताकि हम अपने देश की उन्नति में सहयोग कर सकें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।